सोने चांदी के भावों को लेकर हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये तूफानी तेजी क्यों आ रही है। सोने और चांदी के भाव इतनी तेजी से आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्या आपको भी सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए। सोने और चांदी के भाव इस वक्त आसमान छूने को बेताब हैं। आपको बताएं, दीपावली और धनतेरस से पहले ही लोग सोने चांदी को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। करवा चौथ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 34 करोड़ रुपए का सोना चांदी बिका है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पतियों ने अपनी पत्नियों के लिए जमकर खरीदारी की है। सराफा बाजार गुलजार रहा। सोने के दाम बढ़ने के बावजूद भी, जी हाँ, सोने के दाम बढ़ने के बावजूद भी बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई। व्यापारियों को अब धनतेरस पर 3000 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको भी सोना चांदी खरीद लेना चाहिए, क्या ये सही समय है और आखिर ये रेट इतने बढ़ क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, और यही तो हम जानने के लिए इस वीडियो में आए हैं ना। नमस्कार, मैं हूं आपका MSG भाई और चलिए समझते हैं त्योहार, भाव और निवेश, इन तीनों की पूरी कहानी। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आपको कहानी की ओर ले चलता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते सोना करीब 4% उछला, चांदी लगभग 13% तक चढ़ गई। इस पूरे साल में बड़ी तेजी दिखाई दी। सोना 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया और चांदी 78,000 रुपए प्रति किलो तक। यानी दोस्तों, त्योहारी सीजन, जियोपॉलिटिक्स और बड़े केंद्रीय बैंकों की खरीद, ये 3 बड़े ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं हुई। आप कैसे फायदा उठाएंगे, आपको अभी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए, ये बातें तो अभी आगे बाकी है ना। सुनिए, सबसे पहले आपको बताएं कि अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि यार धनतेरस आ रही है तो अब भी ढेर सारा सोना चांदी खरीद लें, तो क्या ये सही समय है? जानेंगे, थोड़ा सा आप रुकिए। सबसे पहले तो आपको बताएं कि तेजी जब बहुत तेज हो ना तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और उतार चढ़ाव भी बढ़ सकता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ज्वेलरी आप अगर ले रहे हैं तो 2 बातें आपको पक्की दिमाग में ध्यान रखनी चाहिए। पहला, BIS हॉलमार्क, और यही असली शुद्धता की पहचान होती है। HUID 6 डिजिट होते हैं। BIS का हॉलमार्क, ये आपको ध्यान रखना है। वो सही सोना होगा, असली होगा, शुद्ध होगा। और इसके अलावा दिन का भाव और वजन आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना, लेकिन ज्वेलरी तो आपको पता ही है 22 कैरेट और 18 कैरेट में ही बनती है ना, तो इसके नाम पर कहीं आप पागल ना बन जाए, आपको फायदे की जगह चुना न लग जाए, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। खैर, इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को है और खरीदारी का सबसे शुभ समय 18 अक्टूबर को 12:15 बजे से शुरू हो जाएगा, रोज शाम तक चलेगा। सोचो आप, दिन भर में कितना सोना चांदी बिकने वाला है। धनतेरस, दिवाली पर बाजार गुलजार हो गए हैं। सबसे पहले आपको कुछ कारण बताते हैं। दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्फ्लेशन, करेंसी में उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना, उसको देखते हुए आजकल लोग बाग क्या कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में बड़ा निवेश कर रहे हैं। और इंडिया में त्योहारी खरीदारी में भी सोने चांदी की चमक तो बढ़ी रही है। जो लोग सोना नहीं खरीदते हैं वो चांदी तो खरीदते ही हैं। धनतेरस और दिवाली पर सोने और चांदी में से किसी में खरीदारी तो करते ही हैं। सोना सुरक्षित निवेश का सबसे बड़ा जरिया है। चांदी का इस्तेमाल भी कई तरह की इंडस्ट्री में होता है, इसलिए चांदी भी बहुत महंगी हो रही है। सोना और चांदी दोनों धातुओं का जो इस्तेमाल है वो ज्वेलरी के अलावा भी कई सेक्टर में होता है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सोना काम आता है, चांदी भी काम आती है। और यहाँ तक कि आपको पता होगा, सोलर प्लेट वगैरह जब बनते हैं, सोलर इंडस्ट्री जो है, सोलर पैनल्स और जो EV का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है ना दोस्तों, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस में उछाल आ रहा है। फिर ज्वेलरी भी बन रही है, फिर लोग बाग उसको खरीद कर रख भी रहे हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से सोने चांदी के भाव में भयंकर उछाल देखने को मिल रहा है। अब आपको थोड़ा सा ये बताएं कि आखिर भाव कहां तक जा रहे हैं। चांदी इस हफ्ते में 19,000 महंगी हो गई और ये 13% बढ़ोतरी है। सोना भी 4% बढ़ा है। और अगर इस साल की बात करें ना दोस्तों, तो सोना 45,363 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 78,483 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगी हो गई। सोचो आप। और इस वक्त की अगर भाव की बात करें अपन, 24 कैरेट जो सोना है वो 1,21,525 रुपए प्रति 10 ग्राम पर अभी चल रहा है। और चांदी की बात करते हैं ना, तो चांदी के जो अभी भाव है ना दोस्तों, वो 1,64,500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुके हैं। और ये सारणी देखिए आप, किस तारीख को सोना 24 कैरेट और चांदी के जो भाव है वो किस तरह से ट्रेंड कर रहे थे और कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये एक हफ्ते का एनालिसिस आप यहाँ देखकर अनुमान लगाइए कि रेट में कितना चेंजेस आ गया है। सोना 4,571 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया एक हफ्ते में, 6 दिन का आंकड़ा है। और चांदी 18,890 रुपए महंगी हो गई है। तो ये 3 बड़े दोस्तों ऐसे कारण है जिसकी वजह से सोने में तेजी आई। जैसे फेस्टिव सीजन भी है तो इसमें काफी डिमांड भी चल रही है। दिवाली, धनतेरस पर सोना खरीदना लोग शुभ मानते हैं, इसलिए हाई प्राइस की वजह से भी क्वांटिटी भले कम है लेकिन लोग बाग खरीदते ही हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको पता ही है, मिडिल ईस्ट में किस तरह से उथल पुथल का माहौल चल रहा है। ट्रेड वॉर वगैरह की जो चिंताएं हैं वो भी एक बड़ा कारण है और निवेशक सोना खरीद रहे हैं। अमेरिका तो आपको पता ही है अभी नीतियों को लेकर कितनी अनिश्चितताएं चल रही है और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी भी हो रही है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े बैंक है वो डॉलर पर निर्भरताएं कम करना चाहते हैं, इसलिए वे अपने खजाने में जो सोने का हिस्सा है वो लगातार
लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, सोना तो दौड़ ही रहा है, लेकिन ये चांदी साथ के साथ क्यों दौड़ रही है, इसके भी कारण है। सोने की तरह दिवाली और करवा चौथ जैसे त्योहार आए तो चांदी की भी मांग बढ़ गई। रुपए की कमजोरी के कारण इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से भी चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं, सोलर पैनल वगैरह बनते हैं, तो ऐसे जो उद्योग हैं इसमें चांदी की काफी ज्यादा बड़ी डिमांड बढ़ रही है। और आजकल तो सोलर पैनल सभी लोग घरों में लगा ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट भी बढ़ ही रहा है। तो सोने चांदी के जो रेट हैं वो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा हाई जा रहे हैं। और ग्लोबल लेवल पर भी चांदी की सप्लाई में कमी हुई है, तो इसकी वजह से भी कीमतों में तेजी आई है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे माहौल में सोना आपको खरीद लेना चाहिए या चांदी खरीद लेना चाहिए? अब ये बात हम आपको कैसे बताएं? ये बात तो वो लोग बताएंगे जो इस फील्ड के हैं। हम तो आपको खबरें बता सकते हैं कि भाई कौन क्या कह रहा है, क्या अपडेट चल रहे हैं। तो अगर विश्लेषकों की बात करें, है ना, तो गोल्डमैन सैक्स की अभी हालिया में एक रिपोर्ट आई है। बैंक ने अगले साल तक सोने के लिए $5,000 प्रति औंस का टारगेट रखा है और मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपए में लगभग ये 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएगा। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म PL कैपिटल के डायरेक्टर संदीप रायचुरा ने कहा कि सोना 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकता है और अभी सोने में निवेश का सही समय नहीं है। केडिया एडवाइजरी डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार सोना इस साल करीब 60% तक अभी बढ़ चुका है और ऐसे में आगे शॉर्ट टर्म में तेजी की उम्मीद तो कमी लग रही है। लोग मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं, हालांकि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश से बड़ा फायदा भी हो सकता है। तो ये दोस्तों सोने और चांदी को लेकर जो इस वक्त का माहौल चल रहा है, धुआंधार लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं, त्योहारी सीजन भी चल रहा है। तो सोने और चांदी में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या आपको खरीद लेना चाहिए, रुकना चाहिए, तमाम तरह के अपडेट्स आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आए होंगे। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए आप हर रोज माय स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स हर रोज देखते रहने के लिए माय स्मार्ट गाइड पर विजिट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।